Hello and welcome back. What is double coincidence of warrants? Double coincidence of warrants का मतलब क्या है? When both the parties have to agree to sell and buy each other's commodities. This is known as double coincidence of warrants. सब जो दोनों पार्टी एग्री करते हैं आपस में कि मैं अपना सामान तुम्हें बेचूंगा, मैं अपना सामान तुम्हें बेचूंगा और तुम्हारा सामान मैं खरीदूंगा, ठीक है। उसी तरह से अगला पार्टी भी बोलेगा मैं तुम्हारा सामान बेचूंगा, मैं तुम्हारा सामान खरीदूंगा और मैं अपना सामान बेचूंगा। तो ये जो दो पार्टीज एग्री करते हैं ना सेल करने के लिए और बाय करने के लिए एक दूसरे के कमोडिटीज, उसको बोलते हैं हम लोग डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। व्हाट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज? A medium of exchange is a portable instrument that is used as an intermediary to facilitate the sale and purchase of goods between parties. तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक तरह का पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक इंटरमीडियरी के तरह काम कर रहा है ताकि कोई भी चीज़ का गुड्स का जो सेल है परचेज है दो पार्टीज़ में डीलिंग हो सके, ठीक है। यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज दोनों एक ही चीज़ में आ जाएंगे। जैसे पैसा है तो पैसा है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पैसा हम देंगे, हमें चाउमीन खाना है तो हमने चाउमीन लेने के लिए हमने क्या दिया उसे, दुकान में क्या दिया, मनी दिया, एक नोट दिया है, ठीक है, नोट दिया और जैसे ही मैंने नोट दिया तो मुझे चाउमीन मिला है, करेक्ट। तो यहाँ पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या हो गया, नोट हो गया कि मैंने नोट दिया तब मुझे चाउमीन मिला। चाउमीन दूसरे जगह था और मुझे खाना है, तो चाउमीन को मेरे मुंह में आने के लिए मेरे को क्या एक्सचेंज करना पड़ा, नोट एक्सचेंज करना पड़ा। उसी तरह से दुकान के साइड से आप सोचो, उसे चाउमीन बेचना है तो चाउमीन बेचने के लिए उसे मनी लेना पड़ेगा, जब वो बेचेगा तो उसे पैसे मिलेंगे, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया। सो मनी इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द करेंसी इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। सो मनी को हम लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह एक्सेप्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि करेंसी जो होती है वो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज की जाती है। What is demand deposit? Deposits in the bank accounts can be withdrawn on demand. मतलब जो हम बैंक अकाउंट में जैसे जमा करते हैं ना, तो हमारा डिमांड रहता है कि हम निकाल लेते हैं, मेरी डिमांड है कि हम निकाल लेते हैं, इसलिए वैसे डिपॉजिट को क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं, क्योंकि हम उसको डिमांड पे विड्रॉ कर सकते हैं। सो द डिपॉजिट्स इन द बैंक अकाउंट्स कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, सो दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स। लोन का मतलब क्या है? लोन का मतलब होता है क्रेडिट। So loan or credit refers to an agreement in which the lender supplies the borrower with money, goods or services in return for the promise of future payment. मतलब पैसा दे दिया और बोला कि हम फ्यूचर में देंगे, तो उस तरह के पैसे को बोलते हैं, उस तरह के एग्रीमेंट को बोलते हैं लोन। What do you mean by debt trap? Debt trap का मतलब ये है means inability to repay the credit amount. It is a situation when the debtor could not be able to repay the credit amount. ये बहुत खतरनाक चीज़ होता है, जनरली लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज में ये जनरली होती है कि ऐप आपको ज़बरदस्ती पैसा लोन उठा के दे देगा और फिर बोलेगा मंथली पैसा देते रहो, और एक का चुकाते रहते थे, दूसरे का मतलब एक से कमाओ दूसरे से चुकाते रहो, मतलब उसी जाल में फंसे रहो। तो बहुत खतरनाक है। क्रेडिट कार्ड वो भी आपको डेट ट्रैप में फंसा देती है। तो पैसा तो हमने यूज़ कर लिया, उसके बाद फिर जब वापस लौटाने का बात होता है तो पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, फिर उसको चुकाने के लिए कहीं से और आप उठाते हो, फिर जहाँ से आपने उठाया उसको चुकाने के लिए फिर कहीं और से उठाते हो, तो ये साइकिल काफ़ी इनडेफिनिट हो जाता है, फिर जाकर के फंस जाते हैं। तो वैसा जो जाल होता है उसको बोलते हैं डेट ट्रैप। डेट ट्रैप डिप्लोमेसी किसको बोलते हैं? डेट ट्रैप डिप्लोमेसी इज एन इंटरनेशनल फिनेंशियल रिलेशनशिप वेयर अ क्रेडिटर कंट्री और इंस्टीट्यूशन एक्सटेंड्स डेट टू अ बोरोइंग नेशन पार्शली और सोलली टू इंक्रीज द लेंडर्स पॉलिटिकल लेवरेज। तो डेट ट्रैप पॉलिसी डिप्लोमेसी क्या है कि एक तरह का डिप्लोमेसी कूटनीति हम ये कर रहे हैं कि एक इंटरनेशनल फिनेंशियल रिलेशनशिप है जहाँ पे जो क्रेडिटर कंट्री है ना, जिस क्रेडिटर कंट्री जिस कंट्री ने लोन लिया है तो वो क्या करते हैं ना, वो लोन को मतलब जो देती है, मतलब जो कंट्री लोन देती है वो क्या करती है, टाइम देते हैं, अच्छा ठीक है तुम लौटाना, ठीक है, धीरे धीरे करके लौटाना और लंबा समय ले लो। तो ऐसे से करते करते क्या होता है, इससे हम समय दे दिए उसको, समय दे दिए, अच्छा भाई तुम मेरे से पैसे ले लिए थे, आराम से तुम 10 साल में लौटाओ, और 10 साल तुम टाइम हम दे दिए लौटाने का, लेकिन उसी पीरियड में हम फ़ायदा उठाएंगे, पॉलिटिकल बेनिफिट्स हम उठाएंगे। तो इसको बोलते हैं डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। जैसे चाइना करता है, फंसा देता है और फिर जा करके वो चीज़ को मतलब यूज़ कर लेता है। कोलैटरल का मतलब क्या है? कोलैटरल एक एसेट है। कोलैटरल इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स।
such as land, building, vehicle, livestock, deposits with banks, and uses this as a guarantee to lender until the loan is repaid. कोलैटरल, इसका मतलब जैसे हमको कुछ पैसे चाहिए आपसे, आपको सपोज हमको बैंक से पैसे चाहिए, तो बैंक बोलेगी कि ठीक है, मेरे को ज़मीन आपके पास में है ना, उसका पेपर दे दो। क्यों दे देंगे? क्योंकि अगर आपने पैसे नहीं लौटा पाए तो हम आपका ज़मीन रख लेंगे, तो उसको बोलते हैं कोलैटरल। टर्म्स ऑफ क्रेडिट, इंटरेस्ट रेट, कोलैटरल, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट टुगेदर कॉम्प्राइज व्हाट इज कॉल्ड टर्म्स ऑफ क्रेडिट। मतलब लोन लेने का टर्म्स, ठीक है। जैसे अगर हम लोन ले रहे हैं या लोन दे रहे हैं, तो अगर हम लोन ले रहे हैं तो ऑब्वियसली किसी इंटरेस्ट रेट पे हमको लोन मिलेगा, और किसी चीज़ के बदले में लोन मिलेगा। उसके लिए हम कुछ डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और किस मोड से हम पेमेंट कर रहे हैं वो भी ज़रूरत पड़ेगा। तो ये सारे चीज़ का आ जाते हैं किस में? टर्म्स ऑफ क्रेडिट में। The various types of loans can be conveniently grouped as formal sector loans and informal sector loans. तो जो लोन्स है ना, अलग अलग टाइप के लोन्स, उसको हम ब्रॉडली दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक है आपका फॉर्मल सेक्टर लोन्स और एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स। फॉर्मल सेक्टर लोन्स का मतलब होता है कि जहाँ पे आपका सब कुछ प्रॉपरली वेल डॉक्यूमेंटेड होता है। जैसे बैंक से आप उठाते हो, लोन उठाते हो, नवी ऐप से आप उठाते हो, क्रेडिट बी से आप बैंक उठाते हो, बजाज फिशरीज से आप लोन उठाते हो, क्रेडिट कार्ड से उठाते हो, तो ये सारे फॉर्मल्स हैं। इनफॉर्मल सेक्टर का क्या मतलब है? इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब है कि जो चाइनीज़ ऐप वगैरह सब होती है ना, मतलब वहाँ से आप उठा लिए, कि मतलब किसी दोस्त से आपने उठा लिए, मतलब आसपास कोई अगर मतलब चंदा लेता है जो कि रजिस्टर्ड वगैरह नहीं है, किसी रिलेटिव से, नोन वन से, उससे आपने उठा लिया लोन पे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स। व्हाट डू मीन बाय फॉर्मल सेक्टर लोन्स? फॉर्मल सोर्सेस ऑफ लोन्स आर फॉलोड बाय लॉज एंड रेगुलेशंस रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सुपरवाइज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो लॉज एंड रेगुलेशंस के द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं ना रिजर्व बैंक ऑफ, और सुपरवाइज किए जाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा में, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल सेक्टर लोन्स। इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स किसको बोलेंगे? इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स इंक्लूड्स ऑल स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स दैट आर टिपिकली बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट एंड नॉट सुपरवाइज्ड बाय एनी अथॉरिटी, जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होती है और किसी अथॉरिटी उसको सुपरवाइज नहीं करता। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट। चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट ये काफ़ी क्रूशियल है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। कंट्री के, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट ये ज़रूरी है, ठीक है। चीप और अफोर्डेबल, अगर क्रेडिट मतलब बहुत महंगा होगा तो कौन लेगा? कोई नहीं लेगा। तो लोग के पास पैसे नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे तो खर्चा कैसे करेंगे? सस्ता अगर लेगा लोन तो लोग पैसे लेंगे, पैसे उठाएंगे, और फिर लोगों के जेब में पैसे आएंगे, फिर उसको खर्चा करेंगे, मार्केट में डालेंगे। तो चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट क्या है? इट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।